इंटरप्ट हो गया था हमारा। तो हमारा ये चल रहा था ज्योमेट्रिकली एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। कौन से लॉ से? पॉलीगन लॉ से। देखिए यहाँ दिए हुए, ये हमने नहीं लिए, दिए हुए ऐसे देगा, और हम इनको कैसे ऐड करेंगे? तो हमें ये निकालना है, ऐड का मतलब ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन ज्योमेट्रिकली। तो देखिए क्या करें, हम इस पूरे को ऐड करना नहीं सीखे, हम दो को सीखे। तो हम सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालें। ये क्वेश्चन मार्क मीन्स ये निकालना चाहते हैं हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको निकालना चाह रहे हैं। तो इसको फर्स्ट ले लें हम, इसको सेकंड ले लें। फर्स्ट सेकंड को ऐड करना सीख गए थे हम। फर्स्ट के एरो हेड पर सेकंड को टेल रखना। फर्स्ट यानी ऐसा कैसे बनाना, इतनी लंबाई यही डायरेक्शन, और बी वेक्टर ऐसे पुट करना कि इसकी टेल इसके हेड पर, क्योंकि ये फर्स्ट लिया ये सेकंड, यही मैंने किया और ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया। ये मेरा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कौन सा आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक इस तरीके से ये करना है। अब बात करनी है, ये आ गया मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से चले यहाँ, ऐसे ही बोलेंगे, बोलने का तरीका यहाँ तक आए, यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ तक आए, फाइनल। ये इंटरमीडिएट आना हुआ, ये फाइनल आना हुआ। तो कहाँ से चले? यहाँ से चले, यहाँ से आए यहाँ तक आए, तो इधर रखेंगे एरो हेड यहाँ, तो फाइनल एंड में रखना। बीच में नहीं बनाते, कभी मिडिल में यहाँ बना दिया, इसका यहाँ मिडिल में ना, एंड में बनाना। तो ये हो गया ये फर्स्ट ये सेकंड, इस तरह ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर का। अब इस पूरे को आप एक की तरह ले लो, फर्स्ट की तरह या एक वेक्टर की तरह। एक हो गया, अब दो मत समझो इसको, ऐसी नज़र से देखो। और ये वाला दूसरा वेक्टर है, ये वाला कौन सा है? दूसरा वेक्टर सी वेक्टर। तो अब ऐसा कैसे देखो, इसी में क्योंकि घिचपिच हो जाती है, यहाँ मेरा ये बना हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ बनाया। ये देखो दोबारा ये, तो ये तो आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ से चले यहाँ तक आए यूँ, और यहाँ से चले, चलना बोलेंगे, चलने से भी याद रखना, जैसे मैं समझा रहा हूँ। यहाँ तक आए तो यहाँ से चले यहाँ तक आए, यानी यूँ चले। तो ये हमारा फाइनल आ गया रिजल्टेंट, किस किस का? इस एक और इस दूसरे का मिलाकर ये आ गया। अब इसी को एक लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को एक लो, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, ये डायरेक्शन है एक। इसको डी वेक्टर को दूसरा लो, ये देखो दूसरा सीक्वेंस बनी, यूं फिर यूं, तो कहाँ से कहाँ है? यूं है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर आ गया। तो करने का तरीका क्या है? पहले तो ये ऐसे फर्स्ट सेकंड लेना, फिर ये फर्स्ट सेकंड लेना, फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड लेना, देन फाइनल आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट आ गया। किस किस का बोलेंगे अब इसको रिजल्टेंट? ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, क्योंकि प्लस में आ गया वो चीज़ रिजल्टेंट नाम में, सॉरी प्लस आ गए, प्लस नहीं बोलना। तो ये जो होगा पूरा वेक्टर एक होगा, ये पूरा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितनी इस एरो की लेंथ होगी। इस पूरे की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, जैसे इसकी एरो की डायरेक्शन है, ऐसे बोलेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ, इंटरप्ट हो गया था इसलिए हमें लेके चलना पड़ रहा है। अब आगे चलें। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D इन 3 डायमेंशंस, यानी तोड़ना कैसे? 3D यानी कोई चीज़ हवा में होगी, बिल्कुल, तो हवा में होगी उसको कहते हैं 3D में तोड़ना, है ना। सॉरी 3D में होना चीज़ों को, वेक्टर का 3D में होना, और उसको फिर 3D में ही तोड़ना, यानी 3 डायमेंशंस में ही तोड़ना, यानी मीन्स नॉट इन प्लेन, मीन्स नॉट इन प्लेन, प्लेन में नहीं है ये, नॉट इन प्लेन, ये प्लेन में नहीं है, ये हवा में है। इस तरह से ये वेक्टर ए वेक्टर। अब क्या करें, इस तरह समझें इसको। ये ए वेक्टर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें तो टेल से पढ़ेंगे ओ आर वेक्टर ही स्मॉल ए वेक्टर है। तो ये कैसे समझें? आप रूम के इमेजिनेशन में जाएं। रूम में क्या होती हैं? 6 फेसेस होते हैं रूम के, 6 फेसेस हैं। तो हर फेस एक दूसरे से जो मिलता है, ये ऐसे समझ लो तला, फर्श जिस पे हम चलते हैं, ओ ए क्यू पी। ये दीवार समझ लो ओ सी एस पी। ये सामने की दीवार है इसके, ए बी आर क्यू। ये ऊपर की छत है, सी बी आर एस। ये नीचे का धरातल है जहां हम चलते हैं, ओ ए क्यू पी इन रूम। समझ में आ रहा है? ऐसे इमेजिनेशन में जाओ। अब जब फेस मिलते हैं, देखो ये वाला फेस जहां हम चलते हैं और ये वाली दीवार, ये ओ सी एस पी, ये मिलकर ये एज बना रहे हैं, ये एज, इन दोनों के प्लेनों के मिलने से, सॉरी, ये आ रही है हमारे पास एक लाइन इंटरसेक्शन में। समझ में आ रही है मेरी बात को? इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये एक लाइन आई, ये किस किस के मिलने से आई? ओ सी बी ए, जो ये दीवार है सामने वाली, इस तरह ये दीवार
और वो पीछे वाली दीवार है, पीछे माने इस तरह, इसके पीछे सामने, सामने कह दो, आमने सामने है, तो इस तरह, तो ये दीवार और ये फर्श ओ पी क्यू ए के मिलने से ये आया ओ ए, इस तरह से बोलेंगे। इन दोनों के मिलने से ओ पी आया, और ये कब आया ओ सी, ओ सी आया, देखना ध्यान से, ओ सी आया ओ सी एस पी इस दीवार के मिलने से, और इस दीवार के मिलने से ओ ए बी सी इस दीवार के, दो दीवार का कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन है ये। तो इधर हमने एक्स ले लिया पॉजिटिव, इस लाइन के अलोंग वाई ले लिया, ओपी के अलोंग, ओ ए के अलोंग एक्स लिया पॉजिटिव, ओ सी के अलोंग आगे जाकर पॉजिटिव वाई। इसका अपोजिट करते हैं तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड आ जाएंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? अब चीज़ों को आगे लेकर चलें। दोबारा देखो, यहाँ देखो, यहाँ हम इस ओ आर वेक्टर को यहाँ पर प्रोजेक्ट करें, इस दीवार के कहाँ से हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं? एरो हेड से परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पर? जहाँ पर शेडो लानी होती है, तो इस पे लाना है इसका प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, तो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे इससे, तो परपेंडिकुलर आएगा इस वाली दीवार में, ऐसे होते हुए आएगा। कौन सी दीवार में? ए क्यू आर बी, और इसके कहाँ से गुजरेगा? इसके इस वाली दीवार के डायगोनल से गुजरेगा। कौन से डायगोनल है? इस दीवार ए क्यू आर एस का ये वाला कहलाएगा, बीच वाला जो मैं दिखा रहा हूँ हवा में, फेस डायगोनल। हर फेस के डायगोनल होंगे, आज समझ में आ रही है? हर फेस के, इस फेस का ओ सी एस पी का भी डायगोनल ओ एस भी होगा और सी पी भी होगा, ये फेस डायगोनल कहलाएंगे। और ये बीच में है ओ आर, ये क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल, पूरी बॉडी का, ऐसे बोलेंगे। अब यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ परपेंडिकुलर डाला हम लोगों ने, देखो आप, ये देखो परपेंडिकुलर डाला है, इससे होकर गुजर रहा है इस दीवार के डायगोनल से होकर, फेस डायगोनल से, हार्ट से, तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 90 डिग्री। थोड़ा मैंने अलग करके इसको बनाया, देखो आप दोबारा देखो, थोड़ा अलग करके, ओ आर यही तो है ए वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर यहाँ से डाला एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ आया, तो ये आया इतना। एरो हेड की परपेंडिकुलर की सीध में क्या आएगा? एरो हेड, और टेल की जगह टेल आएगी, यानी इस पूरे वेक्टर का जो हिस्सा आया एक्स की तरफ, वो ये वाला वेक्टर आया ओ ए वेक्टर। कितना आया? ओ पे टेल आई, टेल की जगह टेल ही आएगी, ओ ए वेक्टर। इसी ओ ए का नाम हमने दिया एक्स, ए एक्स, यानी ए वेक्टर का एक्स लाइन की तरफ वाला हिस्सा, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक्स लाइन के अलोंग कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक्स लाइन के अलोंग टुकड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। ये एंगल अल्फा, ये प्लेन में नहीं है, ये हवा में, यानी इस वाली लाइन के साथ हवा में का मतलब इमेजिनेशन में जाए वही रूम वाली तरीके में, तो ये इस तरह। अब इस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ ए आर, ये 90 है। आप कॉस अल्फा ले लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो मैंने लिखा ओ ए क्या है? ओ ए को माना दूसरा नाम दिया, ओ ए को निकालना, लेकिन उसी का नया नाम दिया ए एक्स। ओ आर वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, तो ओ आर कितना हो गया? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, ओ आर हो गया ए, देखो। तो कॉस अल्फा ले लें, कॉस अल्फा क्या का? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है देखो आप, वही तरीका अपनाएंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले 90 से डिसाइड करेंगे, 90 के सामने हाइपोटेनस, फिर कहेंगे एंगल के सामने परपेंडिकुलर, फिर कहेंगे रिमेनिंग बेस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ओ ए की जगह ए रख दिया और ये रख दिया। अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया? हमारे पास फाइनली आ गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। सेम वे हम आगे चीज़ों को लेके चलें, ये मैंने सब लिख दिया, ये भी सब बना दिया। अल्फा किसका वेक्टर है? ओ आर वेक्टर का, या स्मॉल ए वेक्टर का, स्मॉल ए वेक्टर का, किसके साथ? पॉजिटिव एक्स के साथ। जबकि पॉजिटिव एक्स, एक्स लाइन वाले का भी इस रे कह दो, इस रे की टेल यहीं है और इस रे की टेल भी यहीं है, इन दोनों के टेल्स वहीं हैं, एरोस के कह दो, ऐसे भी बोल सकते हो। इस तरह आगे चलो लेकर चीज़ों को, दोबारा देखो, है ना? ये तो इतना सही नहीं आया, तो मैंने क्या किया, इसको इसकी जगह ये बना दिया। देखो अब मैंने क्या किया, इसी ओ आर वेक्टर को, जो ए वेक्टर है, ये वाई है पॉजिटिव, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। प्रोजेक्ट किया तो क्या आएगा? ओपी आएगा। किस दीवार के अलोंग आएगा? इस वाली दीवार का फेस डायगोनल, इसके अलोंग ऐसे आएगा। ये 90 है, ये कुछ नहीं है 90, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कितना हुआ? ये वाला एंगल, ये एंगल भी 90 होगा। कितना होगा ये एंगल? 90। और ये बीटा मान लिया, मेरी बात समझ में आ रही है? ये बीटा मान लिया। तो दोबारा देखो, इस ये ट्राइंगल ओ पी, ये रहा ओ पी आर, ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? ओ पी आर 90 है और ये बीटा। फिर कॉस ले लो, क्योंकि हमें ये निकालना ओ पी, और ओ पी का ही हमने नया नाम दिया ए वाई, यानी ओ पी क्या है? ये वाई लाइन है। तो ओ पी क्या है? इस ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर का इस
ओपी क्या है, इस ए वेक्टर का इस लाइन वाई लाइन के अलोंग कंपोनेंट हिस्सा, दैट इज ओपी, और ओपी का ही नया नाम है ए वाई। दोबारा देखो ये ट्राइंगल फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर कहानी को लेके चलो कॉस ले लो, वही करो इस तरह, बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ओपी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओपी बेस अपॉन ओ आर। तो ओपी क्या है, ओपी है नया नाम ए वाई, और ओ आर क्या है ए, क्योंकि ओ आर वेक्टर ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ले लो दोनों तरफ का, ओ आर है। इस तरह से हम करें इस तरह, तो हमारे पास ये आ गया, ट्रांसपोज कर लें, आज समझ में आ रही है। ये इस तरह, ये ए है, कुछ भी नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, इस तरह आ गया। अब दोबारा चलें, तीसरा केस लें, इसी का वो डालना है इस तरह, ये इधर डालना जेड कह लो, इस तरह लेके जाना, ये भी 90 है और ये भी 90 है अंदर वाला, और ये क्या कहलाएगा, इसको मान लें हम लोग एंगल गामा। कौन सा एंगल मान लें, गामा। तो दोबारा देखो कैसे किया, गामा माना, ये किसके अलोंग आएगा, इस वाली दीवार के अलोंग, सी बी आर एस। सबसे अच्छा इमेजिनेशन करना, थोड़ा सा रूम में बैठकर इमेजिनेशन से समझ में आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। फिर आगे चलें इसको लेकर, तो ये ट्राइंगल चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है, तो इसमें हमें ये निकालना है ओ सी, यानी ए जेड ही निकालना है, ए जेड ही निकालना है, और ये पता है तो फिर वही कॉस गामा ले लें, तो बेस ओ सी अपॉन ओ आर। तो ओ सी क्या है, ओ सी ए जेड माना उसको, सॉरी ए जेड, ओ सी क्या है ए, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, ओ सी क्या है ए जेड, और ओ आर क्या है ए। मेरी बात समझ में आ रही, तो ए जेड आ गया ए कॉस गामा, इस तरह आ गया। अब दोबारा चलें, ओ ए क्यू पी, इस ट्राइंगल में देखें, इसी का नाम ओ पी का ए वाई है, ओ ए का नाम ए एक्स है। तो दोबारा देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसमें एरो हेड है ही, लगा दूँ मैं, लगा और लगा भी हुआ था, और इसमें एरो हेड इधर लगा दूँ, तो देखो ये रेक्टेंगल है, देखने में पैरेललोग्राम लग रहा है लेकिन रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की सामने की साइड बराबर होती है, ओपी जितना है उतना ही क्या होगा, ए क्यू होगा। इस पर भी एरो हेड पुट कर दूं इधर की तरफ, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो गई, देखो पैरेलल डायरेक्शन सेम होती है, तो ये एंगल तो 90 होगा। तो ओपी वेक्टर क्या होगा, ए क्यू वेक्टर के बराबर होगा, यही मैंने लिखा, ओपी इज इक्वल टू ए क्यू, लेंथ भी सेम होगी, और ओपी वेक्टर लिखें तो ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्यू वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड माने ये लेंथ सेम है, लेंथ ही मैग्नीट्यूड को बताती है, इससे पता लगा। देन क्या कर सकते हैं, ओ ए क्यू में, इस ओ ए क्यू में ये ओ ए वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, ट्राइंगल लो, क्या लगाया हमने, ट्राइंगल लो, क्या लगाया, ट्राइंगल लो, ये लगाया, तो क्या लिखा, ओ ए वेक्टर प्लस ए क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, इसकी वैल्यू पुट कर दी, कोई वेक्टर बराबर उसका मैग्नीट्यूड, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए इंटू डायरेक्शन, देखो ओ ए वेक्टर की, ओ ए की डायरेक्शन किधर है, ये किधर है, आगे बढ़ाओ इसको x, और ये किधर है, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो ये क्या है y, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया उसका मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, कोई भी ए वेक्टर, यहाँ देखो ए उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इसी तरह ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड माने ओ ए इनटू डायरेक्शन किधर है उसकी, आई कैप पॉजिटिव की तरफ है, तो यही लिखा है मैंने ए एक्स आई कैप, क्यों, ओ ए ही ए एक्स है, तो ये तो हो गया ओ ए, और ये आई कैप यानी एक्स। ए क्यू क्या है, ए क्यू वेक्टर ही क्या है, ओपी वेक्टर। अब ओपी वेक्टर को देखो, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ओपी इंटू ओपी की डायरेक्शन देखो, ओपी इंटू जे कैप, तो ओपी की जगह तो क्या हो गया ए वाई, ओपी का ही नया नाम क्या है ए वाई, ये ओपी है, ये बात देखो आप, ये ओपी, ठीक है, और ओपी का ही नया नाम ए वाई, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास निकल कर, ठीक है, ये सब लिख दिया मैंने, देखना। अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा देखो ये ट्राइंगल उठाया मैंने, ये तो ओ क्यू आ गया, ये रहा ओ क्यू, ओ क्यू, अब ये क्यू लिया और क्यू आर लिया और यहाँ एरो पुट कर दिया और ये कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर पी एस और ओ सी के बराबर होगा, कैसे पता लगा, देखो इधर देखो दोबारा, देखो क्यू आर किसके बराबर होगा, तो क्यू आर बराबर सामने की साइड के, ये रेक्टेंगल ये वाला यूँ पी एस के बराबर होगा, और ये वाला भी रेक्टेंगल है, तो पी एस किसके बराबर होगा, ओ सी के, और ओ सी का ही नया नाम क्या दिया हमने, ए जेड, तो यहाँ मैंने सब लिख दिया, ये देखो मैंने लिख दिया, कहाँ लिखा, देखो क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए जेड। अब यहाँ एरो हेड पुट करते हैं इस पे ऊपर की तरफ, इधर, तो देखो दोबारा आप इस पे एरो हेड पुट कर रहे हैं ऊपर की तरफ इस पर, तो यहाँ एरो हेड इधर ही तो है, तभी तो ओ सी का नाम ए जेड आया। देखो अब दोबारा जो हिस्सा आया वो किधर आया, ओ सी वेक्टर आया, ये देखो ओ सी वेक्टर आया, इसका टुकड़ा, इसका हिस्सा ए वेक्टर का, किधर की तरफ, जेड के अलावा ये वाला आया, और डायरेक्शन क्या आई, यूँ आई, तो पूरे वेक्टर कैसे पढ़ेंगे, ओ सी
वेक्टर। तो ओसी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड ओसी इंटू डायरेक्शन के कैप, और ओसी क्या है ए जेड, तो ए जेड के कैप हो गया ओसी वेक्टर। बात समझ में आ रही, ओसी वेक्टर क्या हो गया ए जेड के कैप। बात समझ में आ रही। दोबारा देखो, ये देखो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो ओ क्यू की वैल्यू यहां से रखी, ये ओ क्यू है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये ए क्यू ओ क्यू वेक्टर। तो ये तो पूरी वैल्यू रख दी, इसकी पूरी वैल्यू ये है। और ये क्यू आर कहाँ से रखा, ये दोबारा देखो क्यू आर क्या है, क्यू आर ये है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्यू आर वेक्टर, वो एक ही डायरेक्शन है सबकी, देखो डायरेक्शन भी देख लो सही से, क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू पी एस वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। चूंकि ओ सी वेक्टर ए जेड के कैप है तो क्यू आर कितना हो गया ए जेड के कैप, ये रख दिया यहाँ पर। और ओ आर वेक्टर का नया नाम क्या है, यानी उसी ओ आर वेक्टर को हम कहते चले आ रहे हैं ए वेक्टर। देखो यही तो ए वेक्टर था हमारा। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या आ गया, देखो यूजिंग ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, फाइनल रिलेशन क्या आ गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जेड का एक, यानी आई का मतलब इशारा है एक्स, जे वाई की तरफ, के जेड की तरफ। अब करो पॉजिटिव की तरफ, हाँ पॉजिटिव तरफ है, लेकिन ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये सिर्फ इतना याद करो, ये एक्स की तरफ के इशारा कर रहा है, वाई की तरफ और जेड की तरफ। अब ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड है या किधर और है, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा, अभी तो एक्स वाई जेड की तरफ कर रहा है। तो यानी ये समझ में आया ये कि ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर का पूरे का ये वाला हिस्सा जो होगा ए एक्स जो आई के साथ बैठा है, वो ए वेक्टर का कौन सा हिस्सा है, एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, एक्स लाइन के अलोंग वाला हिस्सा है, टुकड़ा है, हिस्सा है, या कॉम्पोनेंट या प्रोजेक्शन है या शेडो है। ये कौन सा हिस्सा है ए वेक्टर का, वाई के अलोंग वाला। ये कौन सा हिस्सा है ए वेक्टर का, जेड के अलोंग वाला हिस्सा या कॉम्पोनेंट। अब समझ में आई बात। अब दोबारा शुरू करो कहानी को, ओ ए क्यू पी, दोबारा देखो ये ए एक्स ये वाई। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, ये हाइपोटेनियस हुआ तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ओ ए स्क्वायर और ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। ये मैंने लिखा, ओ ए क्या है ए एक्स, ए क्यू क्या है ए वाई, क्योंकि ओ पी के बराबर है, इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। इसको क्या कर दिया हमने नंबर ए, और ये सब लिख दिया मैंने। अब इस ट्राइंगल में देखो ओ क्यू आर में, अब ओ क्यू आर को देखो हम, देखो ओ क्यू आर में ये 90 है, इसमें पाइथागोरस लगा दो। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस, यहाँ हाइपोटेनस है तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर ओ आर स्क्वायर। अब इसका ध्यान नहीं देना है वेक्टर का, सिर्फ लेंथ ही लेंथ कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस को लेंथ से मतलब है, वेक्टर के लिए थोड़ी है पाइथागोरस। तो ये लिख दिया मैंने ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ओ क्यू स्क्वायर क्या है, ओ क्यू स्क्वायर तो ये ना ए नंबर को यूज किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई वैल्यू पुट कर दी। अब क्यू आर स्क्वायर क्या है, क्यू आर क्या है, क्यू आर इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए जेड, तो ए जेड स्क्वायर आ गया ये। और ये क्या है ओ आर में लेंथ वाइज क्या है, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ओ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सिंपली आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ये हमारा बी नंबर इक्वेशन। और ये क्या आ गया, ए वेक्टर इसका रूट में भी लिख दिया, ये याद रखना चाहिए, ये बी डैश। और पहले क्या आया वो कंप्लीट लिख दें, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, सॉरी ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा, ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, दोबारा देखो हम लिख देंगे यहाँ पर, अल्फा क्या है दोबारा यहाँ मैं लिख दूंगा कहीं पर, बाद में लिखता हूँ, थोड़ी देर में अभी लिखता हूँ। अब इसको क्या करें, इनको एल एम एन नाम दे दिया मैंने, है ना, एल एम एन को यहाँ यूज़ कर लें यहाँ पर। तो यहाँ यूज़ करूँ मैं तो क्या आ गया मेरे पास, यूजिंग ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स की जगह ए कॉस अल्फा, तो ए स्क्वायर कॉस अल्फा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा से लिखे, ए कॉस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, इस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ गया, ये रिलेशन भी याद रखें। अब हम ये क्या कह सकते हैं, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ ए वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह हमसे कोई क्या, बीटा क्या है, बीटा क्या है, एंगल ऑफ ए वेक्टर विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। फिर गामा क्या है, एंगल ऑफ ए वेक्टर विद पॉजिटिव जेड एक्सिस। जैसे बनाए हुए हैं आप डायग्राम में देख ले, फोटो भी शॉर्ट करके भेजूंगा, ठीक है, यानी फ़ोटो लेकर भी भेजूंगा, ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से लेके चलेंगे। अब हमारे पास फाइनल चीज़ें क्या क्या आ गई, देखो क्या कह सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है ना। अब हम आगे लेके चलें इन चीज़ों को, फाइनली कंक्लूड करें, फाइनली कंक्लूजन की तरफ चलें, कंक्लूजन। तो हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या आ गया, ए कॉस अल्फा, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या आ गया, ए कॉस बीटा, ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट क्या आ गया, ए कॉस गामा, यानी ए एक्स का आया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल,
बात समझ में आ रही? इस तरीके से एक तो चीज़ ये आई। दूसरी चीज़ क्या आई हमारे पास में? दूसरी चीज़ ये आई कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर, उसके एक्स कंपोनेंट, उसके वाई कंपोनेंट और उसके जेड कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरी चीज़ है ना, इसको भी डब्बे में सबको बंद कर लेंगे, ये पहली याद रहनी चाहिए। मतलब इस तरह से इसी का एक केस और ले सकते हैं, स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, केस मीन्स सॉरी ऐसा भी लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, ठीक है, ये कंक्लूड करें। दूसरा अल्फा बीटा गामा में भी रिलेशन आया हमारे पास। दूसरा ए वेक्टर को लिखेंगे कैसे? वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये भी हमें याद रहना चाहिए, सारे रिलेशंस याद रहने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरी चीज़, इसको ब्रैकेट में लिख लें। यानी तीसरी। चौथी चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट क्या है? ये सब चार इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई वो अल्फ़ा बीटा गामा एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। यानी डिपेंडेंट का मतलब अल्फ़ा बीटा